दुनिया भर के करोड़ों लोग मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर परग्रही ज़माने से आ रहे हैं। अगर उनकी बात सच हुई तो अगर हाँ, तो क्या वो लाल ग्रह मंगल से आए थे? हाय दोस्तों, मैं हूँ ताबिश और आपका फिर से स्वागत है STR TV के इस एपिसोड में। 20 अगस्त सन 1975 अमेरिका ने एक टाइटन रॉकेट लॉन्च किया था जो अपने साथ वाइकिंग अंतरिक्ष यान ले जा रहा था। वाइकिंग उस वक्त करीब 67 करोड़ किलोमीटर लंबे सफ़र पर जा रहा था और उसकी मंजिल थी मंगल ग्रह। अगर सब कुछ ठीक रहता तो यान मंगल ग्रह की सतह पर उतरता और वहाँ जीवन के संकेत ढूंढता। मुख्य धारा के वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि मंगल एक बेजान ग्रह है क्योंकि वहाँ के तापमान में बड़ा ज़बरदस्त बदलाव आता है। अगर ऐसा था तो नासा उसकी खोज पर 100 करोड़ डॉलर क्यों खर्च कर रहा था? जब वाइकिंग ऑर्बिटर्स ने 1976 में पहली बार मंगल ग्रह की सतह की तस्वीरें लेनी शुरू की थी, तभी उन्होंने साइडोनिया के मैदानों में कुछ बड़ी ही दिलचस्प चीज़ों की तस्वीरें भी ली थी। उन्होंने जो तस्वीर ली थी उसे पूरी दुनिया ने इंसान का चेहरा कहा था। इस विशाल चेहरे ने पूरी दुनिया को बुरी तरह चौंका दिया था। ये इंसानी चेहरा मंगल की सतह पर 2 मील के दायरे में फैला था। यह चेहरा काफ़ी वक्त तक चर्चा में रहा, मगर ये बात उस वक्त हवा हो गई जब टोबी ओवेन नाम के एक नासा प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक ने फ्रेम नंबर 35A72 को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। उसके अगले ही दिन नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें ओवेन और वाइकिंग प्रोजेक्ट के मुखिया जेरल्ड सॉफन ने कहा कि ये कितनी हैरानी की बात है कि रोशनी और परछाई हमें कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना देती है। मगर वाइकिंग मिशन के 20 साल बाद नासा ने फिर से साइडोनिया क्षेत्र की तस्वीरें ली, 1998 और 2001 में। अब वो इंसान का चेहरा नहीं लग रहा था, मगर कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह यह मानते हैं कि नई तस्वीरें लेने का नासा का वक्त और तरीका बिल्कुल अलग था। वो असली तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें मंगल ग्रह की एक चट्टान पर बना सिर्फ इंसान का वो चेहरा ही नहीं मिला था, बल्कि वहाँ एक पिरामिड, एक पहाड़ी और एक पूरा शहर भी मिला था जो हजारों सालों के दौरान रेत और मिट्टी में दफन हो गए थे। मंगल ग्रह वैसे तो विज्ञान कथाओं और हॉलीवुड मूवीज़ में पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, जिसमें मंगल पर जीवन होने का जिक्र किया गया है। तो क्या दोस्तों, मंगल पर सचमुच जीवन है? पिछले कई सालों से मंगल पर जीवन की खोज चल रही है। वहाँ पानी के होने का भी पता चल चुका है और तमाम तरह की फ़ोटो भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें सन 2012 से मंगल पर मौजूद नासा का क्यूरियोसिटी उपग्रह भेज रहा है। कुछ समय पहले इसने एक चूहे की तस्वीर कैद की थी। काफ़ी समय तक ये तस्वीर चर्चा में रही। जॉय व्हाइट एक खगोल शास्त्री है और उन्होंने ही नासा द्वारा जारी इस तस्वीर में इस चूहे को ढूंढ निकाला। ये पहली बार नहीं था। इसके बाद भी नासा ने क्यूरियोसिटी से आई कुछ तस्वीरों को जारी किया। इस तस्वीर में भी चूहा नज़र आ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जीव चूहा ही है। कुछ लोगों ने सोचा कि ये चूहे की आकृति का कोई पत्थर तो नहीं, जिसके बाद तस्वीर का डिजिटल एनालिसिस किया गया। परछाइयाँ देखी गई। इस अध्ययन में साफ नज़र आया कि ये जीव चूहा ही है। इसके बाद भी कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें जीव देखे जा सकते थे। इस तस्वीर में भी मंगल ग्रह की चट्टानों के बीच केकड़े के आकार की एक आकृति नजर आई। तो क्या दोस्तों, मंगल ग्रह पर जीवन संभव है? वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के उल्कापिंडों में मीथेन के निशान पाया है। ये एक ऐसी खोज है जो लाल ग्रह पर प्रतिक्रियाशील वातावरण की मौजूदगी की तरफ इशारा करती है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि मंगल पर कभी पानी था, जिसके सबूत आज भी देखे जा सकते हैं। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि क्यूरियोसिटी के द्वारा मंगल सतह की चट्टानों से एकत्र किए गए नमूनों के एनालिसिस से संकेत मिले हैं कि पूर्व काल में मंगल पर सूक्ष्म जीवन का अस्तित्व रहा होगा। क्यूरियोसिटी ने कुछ समय पहले मंगल पर गेल क्रेटर में बहने वाली पुरानी धारा के पास की चट्टान में छेद करके जो पाउडर निकाला था, उसमें वैज्ञानिकों ने सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और कार्बन की पहचान की। ये कुछ ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मंगल पर नजर आने वाले चेहरे उसके अतीत के मौसम और पुराने महासागरों के आधार पर लोगों का मानना है कि वहाँ एक सभ्यता तो जरूर थी।
मंगल पर दिखा एक मशरूम क्लाउड। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद काफ़ी समय तक ये चर्चा का विषय बनी रही। कई लोगों का मानना है कि ये कोई परमाणु या मीथेन विस्फोट हो सकता है। ऐसे ही किसी विस्फोट की वजह से वहाँ बसने वाली प्राचीन सभ्यता का विनाश हुआ होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये महज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। लेकिन डॉक्टर ब्रैंडम बर्ग, जो प्लाज्मा फिजिसिस्ट है, उनकी थ्योरी के मुताबिक मंगल पर दो तरह की एलियन सभ्यता रहती थी, साइडोनियंस और यूटोपियंस, जिनका विनाश एक परमाणु हमले में हुआ था, जिनके सबूत आज भी देखे जा सकते हैं। ब्रैंडम बर्ग की माने तो मंगल ग्रह पर कभी धरती के जैसा वातावरण था। मंगल पर जीवन की खोज हुई है या नहीं, इस विवाद की शुरुआत तो 1970 के दशक में शुरू वाइकिंग अभियान के साथ ही हो गई थी। मगर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नासा इस मामले को नज़रअंदाज कर रहा है। स्पेस एजेंसी ने दोबारा कभी लाल ग्रह पर जीवन के संकेत ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो क्या नासा को इस बात के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है? क्या वो इस बात को हमसे छुपा रहा है? वैज्ञानिकों को वहाँ से कुछ ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिनसे लग रहा है कि वो मंगल ग्रह से आई उसी ग्रहिका की अवशेष है जो 12,000 साल पहले पृथ्वी से टकराई थी। उस ग्रहिका की रासायनिक संरचना से पता लगा कि वो मंगल से ही आई थी। उस चट्टान के अंदर वैज्ञानिकों को कई तरह के रसायन मिले और कई तरह के अलग अलग आकृतियाँ भी मिली जो पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों से काफ़ी मिलती जुलती थी। क्या ये नहीं हो सकता कि लाल ग्रह पर सिर्फ सूक्ष्म जीव ही नहीं बल्कि कभी समझदार जीव भी रहते हो? अगर ऐसा था तो फिर ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर जीवन का क्या मतलब हो सकता है? अगर मंगल ग्रह पर जीवन था और वो पृथ्वी से अलग रहकर भी विकसित हुआ, तो इसका मतलब यही है कि ब्रह्मांड में कई जगहों पर जीवन हो सकता है। क्या मंगल पर जीवन की जो कहानियाँ दुनिया भर की मिथों में मिलती हैं वो सिर्फ मिथ ही हैं? या फिर प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों की ये बात सच है कि किसी ज़माने में मंगल ग्रह के जीव सचमुच हमारी पृथ्वी पर आते थे? अगर हाँ, तो क्या हमें लाल ग्रह पर इस बात के सबूत मिल जाएंगे? शायद मंगल ग्रह के आगे के अभियानों से हमें ये भी पता लग जाए कि वहाँ हज़ारों साल पहले ही जीवन नहीं था, बल्कि वो तो आज भी वहाँ मौजूद है।